मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10 की गणित है अभ्यास 1B का पहला क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊं। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो इस सवाल की आइए हम लोग शुरुआत करते हैं और वीडियो को लाइक जरूर करें। देखा, अब बाध्य गुणनखंड निकालना है इसका। इसमें टोटल 3-4 सवाल है, हम केवल 2 सवाल बताएंगे क्योंकि सभी सवाल जैसे ये लगेगा सेम टू सेम वैसे अगला भी लगेगा। ठीक है, जैसे ये लगेगा देख करके इसकी सहायता से अगला भी लगाइएगा। आइए देखते हैं क्या करना था। अभाज्य गुणनखंड करना है तो क्या करना, सबसे पहले इसका फैक्टर कर लीजिएगा 140। ऐसे कर लेंगे थोड़ा आसान होगा। 2 से काट दीजिएगा, कितना हो जाएगा 2 सत्ते 14 0। फिर 2 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा 35। फिर कैसे काट दीजिए 5 से, 5 सत्ते 35। फिर कैसे काट दीजिएगा 1। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है इस 140 को ऐसे छोटे छोटे फैक्टरों में तोड़ दो जिसमें जो फैक्टर आए वो अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए ना। तो आइए देखते हैं। अब हमने तोड़ दिया, ये आया। अब इसी 140 को आप क्या लिखते, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। वास्तव में आपको यही लिखना था, लेकिन ये कैसे आप लाते नहीं समझ में आता, इसीलिए ऐसे कर दिए ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की घात 2 गुणे 5 और गुणे 7। यही आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले का 156 लिखा है। 156 को कैसे तोड़ दो, 2 से काट दो। 2 सत्ते 14, 1 15 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काट दो, 2 तिहाई 6, 1 7 18, 2 9 18। अब कैसे काट दो 3 से, 13 तिया 39। अब कैसे काट दो 13 से। अब नहीं कटे, एक आ जाए तो छोड़ देना है। अब इसी 156 को आप क्या लिखते, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसी को लिख देते 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13। यही आपका आंसर है। देखिए बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। क्या करना है, सबसे पहले जो दे उसका अभाज्य गुणनखंड कर लेना, फिर इस रूप में लिख लेना। इसको 2 की घात 2 इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ 2 2 बार था, 3 बार होता तो 3 ही लिखते हैं यहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आया होगा। जो पहले का और भी क्वेश्चन आपको छोड़ दिया गया उसे आप लगा लेंगे सेम टू सेम ऐसे ही। आइए हम लोग प्रश्नावली 1B का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है CF गुणे LCM। ये सूत्र होता है, इसी पे कह रहा है इसको सिद्ध करो कि दो संख्याएं अगर उसको हम गुणा करें तो भी जितना आएगा गुणा करने पर उनके SCF और LCM भी निकाल कर गुणा करेंगे तो तब भी उतना ही आएगा। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इनका HCF निकाल लीजिए। क्या निकालिए, HCF ऑफ किसका, 26 और 91 का। तो हमने बताया था एक तो तरीका था भाग विधि से और एक तरीका था अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो आप कैसे लगाना चाहेंगे, चाहे जैसे लगा लीजिए, यूक्लिड प्रमेय से भी लगा सकते हैं। आइए हम यूक्लिड प्रमेय से इसका अभाज्य गुणनखंड HCF निकालते हैं। तो कितना आएगा HCF, देखिए सबसे पहले छोटी से बताए थे बड़ी में भाग करने के लिए तो कई बार जाता, 3 बार ले जाएंगे ना। 3 छक 18, 3 दूनी 6 1 7। हाँ 3 बार ले जाइए, 3 छक 18, क्योंकि 4 बार ज्यादा हो जाएगा। 4 छक 24 के 4 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, इसीलिए 3 बार। 3 छक 18 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7। तो 11 में से 8 गए 3 और यहाँ हो जाएगा कितना 8, 8 में से 7 गए 1। अब 13 से भाग कर दो 26 में, कई बार जाएगा 2 बार। कट गया ना, HCF कितना है 13, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 13। इसी तरह से अब इसके नीचे ही लिखना है, जगह नहीं बचेगा अभी नीचे, इसलिए हम यहाँ बगल में लिख दे रहे हैं। तो लिख लीजिएगा LCM। LCM कितना आ जाएगा, इन दोनों का LCM निकालिए। तो LCM हम शॉर्टकट से निकाल दे रहे हैं, आप निकाल लीजिएगा ऐसे ही करके अभाज्य गुणनखंड से।
तो क्या करना, 13 देखिए दोनों से 13 तो बड़ी संख्या जिससे दोनों संख्याओं को काट देगा, तो आप 13 से इसमें भाग कर दोगे तो 13 दूनी 26 और 13 सते 91 गुणे कितना 13। अब यही आएगा इसका एलसीएम। अब क्या करना, आपका एचसीएफ निकल गया है, आपका एलसीएम निकल गया है। अब आइए इसको सिद्ध करते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल। तो संख्याओं का गुणनफल निकालिए आप सबसे पहले। संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, दोनों संख्याओं का गुणा कर दीजिए 26 गुणे 91, 26 गुणे 91 गुणा करिए कितना आएगा, आप गुणा करके देख लीजिए एक बार। और एचसीएफ और गुणे एलसीएम भी निकालिए कितना आएगा। एचसीएफ क्या है आपका 13 है, एचसीएफ 13 है और गुणे कितना है 2 गुणे 7 गुणे 13, एलसीएम है ना ये, तो 2 गुणे 7 गुणे 13 करिए। देखिए क्या दोनों मान बराबर आते हैं, तो आप हल करके देखिए। हम यहाँ गुणा कर दे रहे हैं, देखिए 26 और 91 का जब गुणा होगा तो कितना आएगा, तो 9 छक 54, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, 9 छक 54 और 9 दूनी 18, 18 5 23 और हो जाएगा 26 से कम 26, तो यहाँ हो जाएगा 6 5 2 7 3 और 2 कितना आया 2376 आया। इसका गुणा करें कितना आया 2376। अब इसका भी गुणा करिए, देखिए 2376 आता है, तो देखिए 13 13 का गुणा होगा कितना आएगा, देखिए हाँ और एक चीज देखिए 13 दूनी 26 और गुणे 13 सते 91, देखिए पुनः वही संख्या आ गई ना, संख्याओं का जो गुणनफल था यही तो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ है। जब इसका गुणा करने पर ये आया तो यही तो संख्या ये भी लिखी गई है, तो इसका भी कितना आएगा 2376। तो देखिए आपका हो गया प्रूफ। अब आप यहाँ नीचे लिख दीजिएगा, अतः संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा था अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। तो क्या करना है, इसका तो हम एक सवाल बता रहे हैं, इसमें 2 सवाल छूट गया है, वो 2 सवाल आप लगा लेंगे जैसे हम ये लगा रहे हैं। सबसे पहले इनका अभाज्य गुणनखंड निकालो। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड निकालना तो आपको बहुत ही पहले बताया गया है, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। जैसे 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे, 2 गुणे कितना 3, 2 दूनी 4 3 12। अगर ना समझ में आए तो इस तरह से इसको कर लेंगे ना, तो यही संख्या मिलेगा। इसी तरह से जब 15 का तोड़ेंगे तो 15 का क्या होता है 3 गुणे 5। इसी तरह से 21 का करेंगे तो 3 गुणे 7, 3 गुणे कितना होगा 7 है। सबका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अगर नहीं आता है तो इस तरह से आप कीजिएगा, सबका आएगा। अभी हम यहाँ बगल में करके भी दिखा देंगे। तो क्या निकालिए एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे ये सभी संख्याएं कट जाएं। तो इनमें तीनों में सबसे बड़ी संख्या, वो भी कॉमन कौन है, तीनों में जो मिल रहा हो। देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है ना, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 3। और एलसीएम कितना आएगा, जो मिलेगा उसको एक बार लिखना है, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखना है। तो 2 यहाँ पे है, यहाँ नहीं मिल रहा, इसको लिख लो। फिर एक बार 2 है, हाँ लिख लो। फिर एक बार क्या है 3 है। अब 3 यहाँ भी मिल गया, यहाँ भी ना, तो अब 3 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 5। क्या लिखेंगे 5। और क्या बचा है 7। इनका गुणा कर दीजिए आपस में, जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 2 दूनी 4 और 4 बचे 20 और गुणे 7 21 कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे 21 दूनी 42 420। इसका एलसीएम आया 420, एचसीएफ आया 3। अब देखिए यहाँ पे हम फैक्टर करके इनका बता दे रहे हैं। 12 का जब आप फैक्टर करते 2 से काट देंगे ना, 2 छक 12, फिर 2 से काट देंगे 2 3 6, फिर 3 से काट देंगे 1। इसी तरह इसीलिए 12 को लिखा गया 2 गुणे 2 गुणे 3। आइए ऐसे करके 15 को देख लेते हैं। जब 15 को देखेंगे तो 3 बचे 15 और 5 एकम 5। इसी तरह से 21 का देखेंगे तो कितना आएगा 3 सते 21,
और 7 एकम 7। तो ऐसे आप उसमें क्या करिएगा, फैक्टर कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। जो शेष 2 सवाल छोड़ा गया है उसे आप लगा लेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। कह रहा है यदि ये संख्या है 306 और 657 का एचसीएफ 9 है तो कह रहा एलसीएम बताओ। क्या बताना है, एलसीएम। तो देखिए आपको इस सवाल में बताया गया है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे सिद्ध करके भी बताया गया है। तो यही सूत्र आप यहाँ पे लगाइए, यानी संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और गुणे LCM। ये सूत्र लगा दीजिए। क्या कीजिएगा, संख्याओं का गुणनफल यानी 306 गुणे 657 बराबर कितना हो जाएगा, HCF कितना है 9 और गुणे कह रहा है LCM। यही तो निकालना, नहीं पता ना, इधर 9 गुणा में इधर आएगा भाग हो जाएगा। तो LCM बराबर कितना हो जाएगा, 306 गुणे 657 बटे कितना 9। काट दो, क्या कोई संख्या कट जाएगी, दोनों ही संख्याएं कटेंगी, आप किसी से भी काट दीजिएगा। तो इसको काट देते हैं 9 से, तो 9 सते 63 2 65 27 9 3 27 कितना आ गया 306 गुणे 73। गुणा कीजिए, जो भी आएगा आपका आंसर होगा। हम अपने तरीके से गुणा कर रहे हैं, आप गुणा करके देख लीजिएगा। तो गुणा करेंगे 0 7 6 42 7 21, 0 7 6 42 7 21। इसके बाद हो जाएगा 3 6 18 और 3 3 9। यहाँ हो जाएगा 8 2 1 3 9 4 13 1 1 2 2 आएगा 22 338। यही आपका आंसर है। आप भी गुणा करके देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। यदि सभी सवाल आपको समझ में आ गए होंगे तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके 5वें सवाल के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।